नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी स्टूडेंट्स का हम खैर मकदम करते हैं। वेलकम आप सबका आपकी अपनी इस क्लास में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और वो है कलिमा। आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलिमा क्या है, इसका कल मैंने एक ब्रीफ बिल्कुल इंट्रो आपको दिया हुआ था। आज हम इसको इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो सारे लोग रेडी हैं? और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। हमारी इनिशियल क्लासेस आपकी आदत डलवाने के लिए हैं। और कोशिश मेरी यही होगी कि हाफ एन आवर में हम अपनी बात को सम अप कर लें और धीरे धीरे ये टाइम आपका बढ़ेगा, ड्यूरेशन, ठीक है। इतना भी नहीं जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। अल्लाह ताला ने आप सबको ये क़ुव्वत और सलाहियत दी थी कि आप अरबी ज़बान सीखें, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें, तभी आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इसे बोझ समझ के नहीं, ये एक आपके ज़ौक़ होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि हम इस ज़बान को इसलिए सीखें ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम के साथ जुड़ सकें, ठीक। तो कलिमा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। क्या बताया था कल, मीन्स अपनी लास्ट क्लास में, कि कलिमा किसे कहते हैं। कलिमा लफ्ज़ है, वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक। दुआ की स्क्रीन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दुआएं डिस्प्ले हो रही हैं। आप सब के लिए रिमाइंडर है कि इन्हें ज़रूर पढ़ लिया करें, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ, आप में से शायद कोई न्यू स्टूडेंट भी हो, चलिए मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में मेरा इजाफ़ा फरमा, यानी नॉलेज हमारी इंक्रीज़ हो। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, और ए मेरे रब आसानी फरमा, मुश्किल ना कर, और ये काम, ये अमल जो हम करने जा रहे हैं, हम सब इसको खैर के साथ मुकम्मल फरमा। तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह यकीनन मैं तुझसे सवाल करता हूँ। तीन बातें हैं, इल्मन नाफ़िआ, नफ़ा बख्श इल्म का, बेनिफिशियल नॉलेज, व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीज़ा रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, तय्यब रिज़्क़, यानी ऐसा सस्टेनेंस, ऐसा प्रोविज़न जो कि परमिसिबल हो। व अमलन मुतक़ब्बला, और कबूल होने वाला अमल, ठीक है। ऐसे अमाल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसके रहमानी मीज़ान में, तराजू में वज़न रखते हों। बहरहाल ये दुआएं हैं, हम सब अपनी नीयत को सही कर लें, खुलूस के साथ क्लास की तरफ आएँ। टाइटल क्या है आज का, जो मेजर हमारा टॉपिक है वो क्या है, कलिमा। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कलमा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, कलिमा, यानी काफ पर फतहा, और फिर उसके बाद, एक मिनट, हाँ, काफ पर फतहा और लाम पे कसरा, मीम पर फतहा, और इस तरह से आप इसको क्या पढ़ते हैं, कलिमा। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने से पहले ज़रा एक रिकैप कर लें। कल आपने एक अहम आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो क्या है, हर्फ। हर्फ की प्लूरल क्या थी, हुरूफ, ठीक है। यहीं से आपको एक इक्वेशन मिली थी कि हुरूफ पर जब मुनासिब हरकत लग जाती हैं तो क्या बनता है, तो लफ्ज़ बनता है, ठीक है। ये लफ्ज़ बेमानी या बामाना, मीन्स मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल, ठीक है। अच्छा, ये जो बामाना लफ्ज़ होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कलिमा, ठीक है।
ये बामाना लफ्ज। अब हुरूफ क्या हैं, हरकत क्या हैं, इनके बारे में कल आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, रिवाइज भी कर लिया होगा। अलिफ से लेके या तक इनकी तादाद 28 या 29 बताई गई थी। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क, डिस्टिंक्शन बिटवीन अलिफ एंड हमज़ा, ये आपको सिखा दिया गया, बता दिया गया। हरकत के बाब में आपने अहम बात ये पढ़ी थी कि हरकत दरअसल वोवेलाइजेशन है, यानी शॉर्ट वॉवेल इनको आप कह सकते हैं, जिसमें तीन बड़ी हरकत आपको मेजर पता चली थी, जिसमें आपने ज़बर ज़ेर पेश या फतहा, कसरा और दम्मा पढ़ा था। फिर डबल हरकत होती है, दो दो डबल डबल, तो उन्हें हम तनवीन कहते हैं, न्यूनेशन, ठीक। और इसके बाद अहम अलामत में ये आपने पढ़ा था कि सुकून की अलामत या फिर दो सुकून की अलामत एक जगह जमा हो जाएं तो फिर वो तशदीद शद्दा या तशदीद, और उस लफ्ज़ पे जिस पे हो उसे मुशद्दद कहते हैं। ये जो टेक्निकल वर्ड्स थे ये आप पीछे पढ़ के चले आए। अब आज जब आप कलिमा पढ़ने जा रहे हैं तो ये क्या है, इसको समझ लें। देखिए, एक सेकंड। कलिमा, इसको आपने ये समझना है, इसको पढ़ने से पहले ज़रा एक अपनी पढ़ी हुई बातों की तरफ पीछे जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़बानें आप जानते हैं उनसे आपको रिलेट करना होगा। मसलन आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, आप उर्दू जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं। वहाँ पर जैसे आपने हुरूफ पढ़े थे, और उन हुरूफ से फिर क्या होते हैं, आगे चल करके अल्फाज बनते हैं। और वो अल्फाज किस काम आते हैं, आपके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। अब वो जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके थॉट्स हैं, इन्हें आप एक्सप्रेस करते हैं। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या होते हैं, आपके पास अल्फाज चाहिए होते हैं आपको। तो ये जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स, जाहिर सी बात है इनकी कोई तो तादाद होगी। सपोज मैं ये कहता हूं कि आपने इंग्लिश में डिक्शनरी में अल्फाज देखे वो 1 लाख, सपोज एक। अब वो जो 1 लाख या 2 लाख जो अल्फाज हैं, या 1,000 2,000 जो अल्फाज हैं, वो जाहिर सी बात है उन अल्फाज की कुछ क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, यानी उनकी कुछ दर्जाबंदी हो जाए, उनके कुछ ग्रुप्स बन जाएं। मसलन अभी आपके सामने हमारे क्लास में इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, किसी एक को जिम्मेदारी दूं कि आप अपने तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लीजिए, तो ये बताइए आपके जो ग्रुप्स बनेंगे वो किस बेसिस पे बनेंगे। जाहिर सी बात है आपके कई बुनियादें हो सकती हैं, मसलन तालीमी बुनियाद पर, ठीक है, आपकी तालीमी लियाकत की बुनियाद पर, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसकी बुनियाद पे ग्रुप बन सकता है। आपकी लोकेलिटी एरिया के एतबार से, लोकेशन के एतबार से ग्रुप बन सकता है, जेंडर के हिसाब से ग्रुप बन सकता है, एज के हिसाब से ग्रुप बन सकता है। यानी ये वो मुख्तलिफ बेसिक्स हैं या बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी अल्फाज आपने इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में पढ़े, या डिक्शनरी में जो अल्फाज मौजूद हैं, इन तमाम अल्फाज की ग्रुपिंग्स कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, ग्रुपिंग्स। और उस ग्रुपिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला है। अब वो ग्रुपिंग किस बुनियाद पर होती है, उनके रोल की बुनियाद पर, उनके फंक्शन की बुनियाद पर, यानी उनके काम की बुनियाद पर, ठीक है, उनके अपने अमल की बुनियाद पर उनकी ग्रुपिंग्स हो जाती हैं। ये ग्रुपिंग अंग्रेजी में आपको 8 या 9 के करीब मिलती है, जिनको आप कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। मसलन आप में से बहुतों ने सुना होगा नाउन, ठीक है। मसलन मेरे हाथ में ये लव चीज़ है, कलम, जिसको हम आप कहते हैं पेन। आपके सामने आपकी डिवाइस है मोबाइल, ठीक है। आपका अपना कोई नाम हो सकता है, मसलन जैद। आप किसी जगह से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, मसलन लखनऊ। तो अब ये जो अल्फाज हैं, ये तमाम के तमाम अल्फाज, जैद क्या है, कोई शख्स है, पेन कोई चीज़ है, लखनऊ कोई जगह है। तो ये क्या हो रहे हैं कि ये ग्रुप्स बन रहे हैं यहीं पर से। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के अंग्रेजी ज़बान में 8 ग्रुप होते हैं ये, जिसमें आप कहते हैं भाई नाउन, प्रोनाउन, ठीक है,
एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरह से एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये करीब 8 के करीब होते हैं ना। आर्टिकल्स शामिल कर लें तो आप 9 हो जाएंगे। इसी तरीके से उर्दू में, फारसी में, हिंदी में इनकी किस्में की गई हैं। किनकी? अल्फाज को ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक। तो इसी तरह हम अरबी जबान में कलिमा जब बोलते हैं तो इस कलिमे का मतलब होता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड की बात हो रही है, लफ्ज की बात हो रही है। ठीक है, ये कलिमा अव्वल कलिमा दोम कलिमा नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर वर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये वर्ड है क्या? ये वर्ड किस खानदान के किस फर्द से ताल्लुक रखने वाला है? मसलन ये नाउन से या प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्या है? क्लियर? तो जो भी पर्टिकुलर वर्ड है हमें पता हो कि किस दर्जे से, किस ग्रुप से उसका ताल्लुक है। ठीक है। तो इसी तरीके से अरबी जबान में अब हमें अहम बात क्या पढ़नी है? वो पढ़नी है कलिमा की अक़साम। कलिमा की अक़साम यानी आपने ये पढ़ लिया कि कलिमा होता क्या है। कलिमा एक मीनिंगफुल वर्ड को बोलते हैं, बामाना लफ्ज को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कलिमा है अरबी ज़बान में इसकी 3 बड़ी किस्में पाई जाती हैं। यानी एक होता है इस्म, दूसरा होता है फ़िल, और तीसरा होता है हर्फ। क्या होता है? इस्म, फ़िल और हर्फ। हमारे साथ बोलिएगा। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम आपको इनकी तफसीलात नहीं आनी, आपको एटलीस्ट क्या करना है, कलिमा के कॉन्सेप्ट की जो बाउंड्री है वो बना लेनी है। यानी इस्म किसे कहते हैं, इसको आप इस तरह से लिख लें, इस्म। ये क्या है? फ़िल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़िल। ठीक है। ये बहुत आसान, उसमें बोलना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर ये फ़ेल ना कह दिएगा, फ़िल। ठीक है। इसको हर्फ। अब जरा इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा रुक के ठहर के। ये क्या चीज़ है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अरबी ज़बान की डिक्शनरी में अगर 2 लाख अल्फाज हैं तो वो 2 लाख अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इन 3 ग्रुप्स से उनका ताल्लुक है, चौथा कोई ग्रुप नहीं। तमाम अल्फाज को जब उनकी ग्रुपिंग्स की गई तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ग्रुप्स बने, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यानी कहने का मतलब ये है अरबी ज़बान में हमारे सामने तहरीर में, तकरीर में, यानी वर्बल या रिटन जो भी कुछ होगा उसमें हमारे सामने जो अल्फाज होंगे, मसलन आपके सामने अरबिक का एक कोई पैराग्राफ आए, कुरान करीम का कोई सफ़ा हो, उस सफ़े पर आपको जो अल्फाज मिल रहे हैं ना, वर्ड्स, कलिमात, जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, हर्फ के बाद, हर्फ से बड़ी वाली, तो उसमें आपको या तो इसम मिलेगा, या फेल मिलेगा, या हर्फ मिलेगा। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे इंग्लिश में आप जब अल्फाज कोई लफ्ज़ आप बोलते हैं ना, तो या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, या फिर किसी आर्टिकल वाली कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही आपने अपनी आगे, चूंकि आपको बड़ी ड्राइंग बनानी है ना, तो जो ड्रॉ करने वाला होता है ना, आर्टिस्ट, तो पहले वो कैनवस पे अपने क्या करता है, पूरी एक उसकी आउटलाइन तैयार करता है। तो अभी आप आउटलाइन बना रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर वन बाय वन ये देखना होगा कि भाई इसम किसे कहते हैं, इसम की प्रॉपर्टीज क्या है, हाउ विल वी आइडेंटिफाई इसम, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर एक वर्ड जो है वो इसम है। इसी तरह फेल क्या होता है, फेल को पहचानने का तरीका क्या है, हर्फ क्या है। अब ये जो है क्या है असल में, ये वो ब्लॉक्स हैं जिनको आप इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है। तो पहले इनको हम अलहदा अलहदा सेपरेटली समझेंगे, और फिर इसके बाद इन सबको आपस में मिलाने का अमल सीखेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो हमारी शुरुआत कहाँ से होने जा रही है? आज की क्लास में इस्म, फेल और हर्फ को सिर्फ पहचानेंगे। ठीक। जैसे आपने कलिमा को पहचाना, यानी कलिमा से आपका ताल्लुक हुआ, आपने हुरूफ और हरकत को समझा। ठीक है। आज आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, इस्म। अब कलिमा के अंदर जो इसकी सब हेडिंग है वो क्या है, इस्म। ठीक है। सबसे पहले देखें, आप लोग उर्दू बोलने वाले कहते नहीं, बोलते हैं कि भाई आपका इसमें ग्रामी, आपका इस्म शरीफ मतलब आपका नाम। ठीक। नाउन जब आप बोलते हैं तो आपका मतलब क्या होता है कहने का, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक। अब जरा इसकी बारीकियों को समझ लें
कि ये इस्म जो होता है, जिसे आप नाउन कह रहे हैं, क्या अरबी ज़बान में भी उतना ही महदूद है? तो इसको बहुत अहम तरीके से, अच्छी तरीके से इसको समझ लें कि इस्म, सबसे पहले तो ये नाम है। क्या है? नाम। ध्यान से देखिए, इस्म नाम है। किन किन चीज़ों का नाम है? नंबर एक, इस्म के अंदर तीन बातें आती हैं। नंबर एक, ये नाम है। तो किन बातों का नाम है? नंबर एक, इस्म नाम है किसी शख्स, जगह, चीज, ठीक है, या फिर काम। ये चार बातें मैंने लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी समराइज कर देंगे इनको इंशाल्लाह। इस्म नाम है किसी शख्स का, मीन्स किसी पर्सन, जगह, प्लेस, चीज, थिंग, और काम यानी एक्शन, नेम ऑफ एक्शन। अब ये चार बातें आपको मिल जाएं जहां, और आप पहचान जाएंगे कि भाई ये कौन है, इसमें शख्स, मसलन जैद, ठीक है, चेक, शख्स, मरियम, ठीक है, ये क्या है, ये नाम है। जगह, मक्का, ठीक है, चीज, कलम, बिल्कुल आसान आसान। अभी देखिए, मैं अरबी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहले हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर अरबी की वोकैबुलरी पढ़ने के लिए तो पूरा कोर्स है ना, आगे बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इंशाल्लाह। अभी हम अगर यहाँ पर सबकी अरबी बताने लग जाएं, मसलन मोबाइल की, ठीक है, पंखे की, तो फिर आप उसमें उलझ जाएंगे। वोकैबुलरी में नहीं उलझना, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। काम यानी एक्शन। अब ये चीज समझ ले थोड़ा, काम के नाम को भी इस्म कहते हैं। मसलन हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है। अब ये पढ़ना पढ़ाना आप कहेंगे ये तो वर्ब होती है, नहीं, यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, तो अगर मैं आपसे इंग्लिश में कहूं कि भाई पढ़ने की, उसको जरा ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, तो आप कहेंगे पढ़ने को। अब ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। टू रीड भी हो सकती है, ठीक है, टू स्टडी भी हो सकता है, अगर सीखने का मफहूम है तो टू लर्न भी हो सकता है ना। अब आप इसमें टू क्यों लगा रहे हैं? ये आप इसको इन्फिनेटिव बना रहे हैं, ठीक है, ये इन्फिनेटिव बनकर आ रहा है। ये रीड जो है वो क्या कर रहा है, वो टू के साथ जैसे ही आ रहा है तो फिर वो क्या बन रहा है, काम का नाम बन रहा है। टू टीच, ठीक है, टू लर्न, टू स्टडी, टू प्ले। तो ये आपने आगे चल करके कभी पढ़ा हो तो इन्फिनेटिव होते हैं, ये काम के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना पढ़ाना, नानी ने, ये जो आ रहा है लास्ट में, इससे ये शो हो रहा है कि ये काम है। अहम फर्क समझ लें काम का, और साथ में वो जो वर्ब, और इसमें गड़बड़ ना करें। तो जब वर्ब आगे पढ़ेंगे तब तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर कर लें। वर्ब में और इस काम में डिफरेंस क्या है, दोनों को समझ लें। यहां पर आपको जमाना नहीं मिलेगा, मतलब टेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ काम के नाम की निशानदेही होगी। मसलन जैसे अरबी के काम के नाम की बात करें, तो एक काम का नाम है इन्फाक। इन्फाक के माने होते हैं खर्च करना, ठीक है। तो इन्फाक लफ्ज जो है, ये अरबिक वर्ड है, और ये एक नाउन है। नाउन क्यों है आप बताएंगे, क्योंकि ये नेम ऑफ एक्शन है। बल्कि ये नाउन कौन सा है, इंग्लिश वाला नाउन नहीं, ये अरबिक वाला इस्म। इतनी बात क्लियर होगी। तो आपने देखा कि इसमें एक अहम बात जो है वो नाम की है, और दूसरी अहम बात क्या है, इसको समझ लें। इसी में आते हैं आपके सिफत भी आती है, और इसी में आपके जमायर भी आते हैं। तो ये तीन बातें इसमें आती हैं, ध्यान से समझ लें अच्छी तरह। कि इस्म जो है वो, आपको पता है कि वो एक नेमिंग वर्ड को कहते हैं, इस्म नाउन होता है। लेकिन अरबी का इस्म ज्यादा क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं। मसलन नाम, सिफत और जमायर। सिफत क्या है, ये असल में एडजेक्टिव्स हैं, या एडजेक्टिव्स कह लें आप इन्हें, या फिर आप कहें कि ये एट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं, जो सिफत बताते हैं, खूबी या खामी बताते हैं, अच्छाई या बुराई बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की,
चीज की, ठीक है। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं सौलेह, नेक को बोलते हैं। अब इसकी फीमेल हो गई तो वो हो जाएगा सौलेहा। इतनी सी बात क्लियर हुई। बस इतना जहन में रखें, अभी ज्यादा आगे अल्फाज का बोझ ना डालें कि इस्म जो है वो नाम है, और नाम में ये चार चीजें हैं, और इसी तरह फिर इस्म, सिफत को भी इस्म कहते हैं। अब एक दिलचस्प बात देखें जरा पीछे वाली स्लाइड में चल करके, यहां पर देखें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव अलग से पढ़ते हैं आप। यहाँ 8 हैं, यहाँ सिर्फ 3 है। तो ये जो बाकी के 5 थे वो कहाँ हुए? वो इन्हीं में आके मर्ज हो गए, मर्जर हो गया उनका, इन्हीं में जम हो गए, मिल गए। अब आप खुद ही देख लें, आप ये देखिए, इसम में ही सिफत भी आ गया। जमायर को आप प्रोनाउन कहते हैं और वहां अलग से पढ़ते हैं, यहां आप जमायर को क्या कर रहे हैं? इसम के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी जमायर इसम कहलाते हैं। तो जमायर कौन होते हैं? मसलन प्रोनाउन किसे बोलते हैं, या हिंदी में आप बोलें सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक, जो पर्टिकुलर वर्ड किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाए, जो पर्टिकुलर वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करे। मसलन जैद को रिप्लेस करेगा ही, मरियम को रिप्लेस करेगा शी, ठीक है। तो ही और शी, ये क्या है? जमायर हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, सिर्फ यही दो नहीं है, ठीक है। यहां पर ना जमायर की फेरिस्त बनवा रहे हैं, ना सिफात की फेरिस्त बनवा रहे हैं, ना तमाम अस्मा को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इसम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें आपकी 3 बातें ये आती हैं, ठीक है। तो नाम को तो आपने अच्छी तरह देख लिया कि इसमें 4 बातें आती हैं। अब जरा सिफत को और जमायर को भी देखते हुए चलें कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इनको देख लें। सिफत में भी आपने देख लिया कि किसी की अच्छाई या बुराई, भलाई, की खूबी या खामी, ये बयान करते हैं। जमायर को देख लें कि जमायर में क्या होगा, तो इसको समझ लें। देखें, सबसे पहले यहां पर ये जमायर जो है वो 3 तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, ये जमायर क्या होते हैं? किसी शख्स के लिए यूज किए जा रहे होंगे, तब ये क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। ये जमायर किसी पर्टिकुलर जगह की तरफ, शख्स की तरफ, चीज की तरफ इशारा कर रहे होंगे, तब इन्हें हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही जमायर कोई निस्बत, ताल्लुक, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप कहेंगे ये तो साहब अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं लग रहा है। नहीं, आपको समझाने के लिए कि आप में से जो लोग जानते हैं वो फौरन रिलेट कर लेंगे, उनको आगे की कहानी ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने में, लेकिन हम आसान अल्फाज में भी इनको बता दे रहे हैं। देखिए, पर्सन तो सब जानते हैं ना, ठीक है। पर्सन जो शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि भाई जैद और मरियम को आप रिप्लेस करते हैं अरबी में हुआ और हिया से। हुआ क्या है? ही है। और हिया क्या है? शी है, ठीक है। इसी तरह और भी जमायर हैं, मसलन आप आई बोलते हैं, आई, ये क्या है? अना। ये क्या है? जमायर हैं, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह नहनु, ये वी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने झलक आपको दिखलाई है। ये पूरी एक टेबल है, इसकी टेबल आएगी इंशाल्लाह, ये आपको बताया जाएगा। इसकी टेबल आएगी, ये भी आपको सिखाए जाएंगे पूरे। इसकी टेबल आएगी, ये भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ झलकियां दिखा रहे हैं। जो किरदार आने वाले हैं आगे, जिनका काफी रोल होगा, उनसे मानूस हो जाए, समझ लें जरा उनके बारे में, तारुफ हासिल कर लें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपने एक लफ्ज सुना होगा डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट करना, संकेत करना, यानी इशारा करना, ठीक है। तो इशारा करने वाले जमायर क्या होते हैं? मसलन आपने घरों पे लिखा हुआ देखा है, हाजा मिन फजली रब्बी, ये अल्लाह के फजल में से है। इसी तरह हाजा और जालिका, आपने कुरान करीम में कितनी जगह पढ़ा है हाजा और जालिका, ठीक है। तो हाजा आपका क्या है? ये दरअसल दिस है। और जालिका क्या है? ये दैट है। अब इसके और भी वेरिएंट्स हैं, क्योंकि अरबिक जबान बहुत साइंटिफिक है और बहुत रिच है, तो यहाँ पर वेरिएंट्स आपको काफी मिलेंगे। मसलन सिर्फ और सिर्फ दिस दैट से, दीज दोस्त से इंग्लिश में काम चल जाता है, गिनती के 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी टेबल मिलेगी, वो इंशाल्लाह आइंदा हम लोग पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
एक ये हो गए जो इशारा करने के काम आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बिल्ड करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, रिश्ता कायम करते हैं, जो या जिसका मफहूम दे रहे होते हैं। मसलन आपने अरबी पढ़ते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त आपने देखा होगा अल्लजी या फिर अल्लजीना, कितनी जगह आपने पढ़ा होगा। तो ये अल्लजी और अल्लजीना ये कौन है? ये दोनों का मफहूम जो है वो जो या जिस बन रहा है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है कि एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। उस तफसील में भी मत जाइए। सर यहाँ पर अब इनको आप समझ लें। पर्सनल प्रोनाउन ये इसको कहते हैं इसमें ज़मीर, इनका जो टेक्निकल नाम है इसमें ज़मीर। इनको कहते हैं इसमें इशारा, ये इशारा करने के काम आते हैं। और इनको कहते हैं इसमें मौसूल। ठीक, तो ये नाम भूल जाए कोई मसला नहीं है, आगे इंशाल्लाह ये आप ये जो टेबल्स बताएंगे ना, बस इतना सा जहन में ले लें कि ये जो इस्म होता है इसमें तीन अहम बातें हैं: नाम, सिफत, ज़मायर। ठीक है, तो नाम, सिफत, ज़मायर में नाम में चार चीज़ें हैं। काम में और वर्ब में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, एक्शन में और वर्ब में। सिफत भी आपने देख लिया, एडजेक्टिव को बोलते हैं। ज़मायर यानी प्रोनाउंस को बोलते हैं, और ज़मायर तीन तरह के होते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब ज़रा फ़ेल की तरफ आ जाएं। क्योंकि आप सिर्फ आज क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या समझने आए हैं, इनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, फ़ेल, इसको फ़ेल को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और वर्ब को आपको बताया गया है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज दैट वर्ड विच डिनोट्स एक्शन। ठीक है, जो काम बताए। लेकिन यहाँ पर अरबी में इसको खास तौर से आप इस तरह समझिए, एक इक्वेशन के तहत, कि यहाँ पर काम का मफहूम हो और प्लस जमाना हो। लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके इसको हम फेल कहते हैं। मसलन पीछे जो लिखा हुआ था कि पढ़ना, और इसी पढ़ने का एक वेरिएंट है पढ़ा, या दूसरा है पढ़ेगा। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप बताइए, पढ़ना ये इस्म हुआ किसके तहत? क्योंकि ये काम का नाम है। और पढ़ा और पढ़ेगा ये दोनों फेल हुए, क्योंकि ये क्या है, किसी एक्शन को डिनोट कर रहे हैं, साथ में जमाना यानी टेंस भी मौजूद है। ठीक है, तो एक्शन और साथ में काम कब हुआ ये भी मेंशन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो फिर ये फेल कहलाता है। ठीक, अब ये फेल कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है, इसको आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये भी एक किरदार था। इसके बाद आए हर्फ। हर्फ क्या होते हैं? एक हर्फ पहले भी आया था, फिर एक हर्फ आ गया, बड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा ना। इसको भी बहुत इजीली लें। ये वो हर्फ नहीं है, लेटर नहीं, ये हर्फ है। इसको आप कहें कि ये कनेक्टर है, कनेक्टर। ठीक है, या इन्हें आप और भी कुछ कह सकते हैं, मसलन ये जोड़ने के काम आते हैं। पार्टिकल भी आप इन्हें कह सकते हैं, या कनेक्टर कह सकते हैं। कनेक्ट करते हैं, ये किसे करते हैं? दो अल्फाज को आपस में। के लिए इनका कोई भी मतलब नहीं होता। मसलन मैं आपसे कहूं पर, मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं से, ये सारे के सारे मीनिंगलेस हैं जब तक कि ये किसी इसम या फेल के साथ नहीं आ जाते, तब तक इनका मफहूम मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो आपने इनको भी पढ़ा हुआ है अपनी दूसरी और जबानों में। मसलन आप पर के लिए जब आप कहते हैं मेज पर, तो इसका मफहूम अब वाजे होता है जा करके। ठीक है, जब आप कहते हैं मस्जिद में, तब इसका मफहूम वाजे हो रहा है। जब आप कहते हैं बाजार से, तब इसका मफहूम क्लियर हुआ। तो ये जो तमाम आपके तीन जो जो अल्फाज थे ना, ये क्या हैं? पर, में, से, ये सब के सब क्या हैं? हर्फ हैं। कौन सा हर्फ? फिर से ध्यान से समझ लिए, ये वो हर्फ नहीं है, ये पार्टिकल है, ये लेटर नहीं है, ये कनेक्टर है। ठीक है, ये दो को आपस में जोड़ने के काम आता है। मसलन मैं आपसे कहूं कि मिनल मस्जिदी और इलस सूकी। सूक कहते हैं मार्केट को, और मस्जिद, मस्जिद आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिनल मस्जिदी इला सूकी, मिनल मस्जिदी फ्रॉम मस्जिद, और टू या टूवर्ड्स बाजार, मार्केट। क्लियर हो रहा है? तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है। ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे जैसे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन,
ये सब आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने क्या किया, अपने आपने कहा था ना आप आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, तो अब आप समझ लें आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस का तयन कर लें। इस्म, इसको तफसील से कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस्म से रिलेटेड। अगर कुछ हमें आपको इसमें प्रोवाइड कराना होगा तो पीडीएफ की शक्ल में कुछ कंटेंट आपको इसमें दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ को प्रॉपर रीड करेंगे, अपने नोट्स में उनको शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो यूट्यूब वीडियो अपलोड होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सी तफसीलात हैं इंशाल्लाह, वो आपको बहुत फायदा देंगी। इस्म, फेल और हर्फ, ये तीन अहम चैप्टर्स। और तीसरा, जुमले के एतबार से फिर आप पढ़ेंगे, जब जुमले की बारी आएगी तो फिर इस्म से आप पढ़ेंगे जुमला इस्मिया, और फेल से शुरू होने वाला जुमला फेलियर। ये पांच बड़े चैप्टर्स हैं जिनको आपने पढ़ लिया तो आपकी ग्रामर की आउटलाइन आपकी तैयार हो गई। उसके बाद आप जितनी मर्जी आए आप अपने उसको डेकोरेट करते रहिए, ठीक है। उसमें ज्यादा पॉलिश करते जाइए, ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल करिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस MWF हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ट्यूसडे और थर्सडे, 2 दिन आपकी एक कुरान ट्रांसलेशन क्लासेस होंगी। आप में से जो शायकीन हैं, जो ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, वो ठीक इसी टाइम 9 बजे उस क्लास को भी अटेंड कर लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो लोग पहले ग्रामर पढ़ चुके हैं वो तो ज़रूर करें, और जो कर रहे हैं वो उनके लिए वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह, वो आप देखिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।